वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुन वास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वायसु मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, अभी सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायसु मानवता उठाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 6 सितंबर को जो प्रोग्राम हुआ था, इसमें बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी बातें जो रखते हैं, हर छः सितंबर को मनाते हैं। उसको जो है कि प्रतिज्ञा दिवस है इनका, तो उनको इस बार दिल्ली में मनाया गया, तो उसमें काफ़ी बवाल उठा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के उसमें जो है एक केस, जो एक मतलब जिनका नाम ये है कि आम आदमी पार्टी के जो समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को, मतलब राजेंद्र पाल गौतम भी वहाँ पर उस प्रोग्राम में गए थे। तो लाखों वहाँ पर लोग आए थे। तो इसमें 22 प्रतिज्ञा ली गई। तो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा उन्होंने जो दोहराया था, तो इसमें जो है मतलब भाई जो हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया, ऐसा मान रहे हैं लोग। तो हम पहले ये बता देते हैं, थोड़ा पढ़ देते हैं कि क्या इसमें है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिज्ञा दिवस पर बौद्ध धर्म की 6 सितंबर को हुई विशाल जनसभा। इसमें क्या हुआ, इस विशाल बौद्ध जनसभा में 22 प्रतिज्ञा ली गई, जिसके कारण बीजेपी और आरएसएस के लोग बहुत ज़्यादा परेशान नाराज हैं। तो आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को बनाया बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने अपना निशाना। बीजेपी और आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, ऐसा मान रहे हो। आगे इसमें बहुत सारे बयान आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं। इसमें आपने देखा एनडीटीवी ने इसकी खबर चलाई है। तो एनडीटीवी पर अलग अलग लोगों की वीडियो चला रहे हैं। पहले तो एनडीटीवी सही काम करता था, आजकल ये इसी को खरीद लिया, लो ये भी चल दिया है, भेड़ चाल में चल पड़े हैं। तो एनडीटीवी पर जो खबरें आई हैं, इनकी बहुत सारे नाम बता रहे हैं। मनोज तिवारी, जो फिल्मी इसका भोजपुरी हीरो है, मनोज तिवारी, आदेश गुप्ता, गौरव भाटिया, हरीश खुराना और प्रविंदर सोठी, अनिल एडवोकेट झा, इन सभी ने करी है आम आदमी पार्टी से राजेंद्र पाल गौतम के लिए खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी सफाई में ये बयान दिया है, जो मतलब उन्होंने बयान दिया था अपनी सफाई में, भारत का संविधान हम सबको आज़ादी देता है। हम किसी धर्म की आस्था को माने या ना माने, ये किसी की अपनी अधिकार है, अपना अच्छा है, अपनी इच्छा है। पर वह मेरे वो करे कि वह मेरे ऊपर मुकदमा करें, दर्ज करें, मेरे ऊपर झूठे केस करें, मुझे जेल भेज सकते हैं, भिजवा सकते हैं, या उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, ऐसा उनका मानना है। आगे है यह सब राजेंद्र पाल गौतम का कहना है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी उनको धमकियाँ मिली दे रहे हैं, बहुत सारे उनको वो उस वजह की वजह से कि भले इन्होंने ऐसे क्यों बोला है, उसकी पार्टी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको मतलब रिजाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको धमकियाँ दी जा रही है। ऐसा चलता है उन लोगों के बीच में। तो इस पूरे मसले पर वॉइस ऑफ मानवता ने क्या सोचा है, तो इसमें देखते हैं। इस पूरे विषय के ऊपर वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल ने उठाया बहुत मजबूती से कदम, और मनवादियों को किए बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अभी मनवादियों को तो इस बात की पूरा बल लग रहा, अभी मनवादियों ने जो काम किया है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मतलब इनके अंदर कोई दम नहीं है, कोई गम नहीं, कुछ नहीं है इनके अंदर। ये सिर्फ दूसरों को तोहमत लगाना जानते हैं। तो मनवादियों को हमारे बहुत सारे सवाल हैं, अगर हिम्मत है तो मनवादी हमारे इन सवालों का जवाब दें। तो जैसे मनवादियों को लगता है कि उनके देवी देवताओं का उन्होंने अपमान किया है, तो एक क्या नाम बौद्ध भिक्षु हैं, जो उनका नाम तो मैं नहीं जान पा रहा है, जैसे तो बौद्ध भिक्षु ओबीसी से आए हैं। वो कह रहे थे उसमें कि भाई अगर हम आपके देवी देवता को नहीं मानते, तो आप ये भी कह सकते हैं कि राजेंद्र मतलब डॉक्टर अम्बेडकर को या ज्योतिबा फूले को या किसी को हम नहीं मानते, तो हम तो उसको कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने तो सीधी बात रखी है। तो अगर किसी का मानना ना मानना उसकी अपनी मर्जी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि भाई उनके पीछे ब्राह्मण ही है, कोई आम आदमी मतलब जो चल रहा है इसके पीछे पीछे बैठकर ब्राह्मण खुद हवा कर नहीं बोलते हैं, पीछे ब्राह्मणों का ही चाबी इन्होंने घुमा रखी है पीछे से, और ये चल रहे हैं सबके सब रोबोट बन करके। तो हम भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि ये
ब्राह्मणों की देवी देव हिंदू देवी देवताओं बल्कि उनको भी हिंदू मानते हैं, जबकि हिंदू नहीं है। कोई ओबीसी या एसटी एससी ओबीसी के लोग, हमने पहले भी आर्टिकल लिखा था कि ये जो एसटी एससी ओबीसी के लोग जिनको शूद्र बोलते हैं, शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। हम उनको 21 लाख रुपए इनाम के देंगे अगर कोई शूद्र वर्ण को हिंदू धर्म का हिस्सा साबित करेगा। तो किसी माई का लाल का कोई फ़ोन नहीं आया, किसी का कोई कॉल नहीं आया, किसी का कोई कमेंट भी नहीं आया। तो हम तो चाहते हैं कि कोई आकर डिबेट भी करे, लेकिन अगर ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि देवी उनको देवी देवताओं का अपमान किया है, यानी कि हिंदू देवी देवती बोलते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान उन्होंने किया, तो ब्राह्मण अपना मतलब हमने भी खुले सवाल रख रहे हैं। तो इनको देखें, अगर ब्राह्मणों के अंदर हिम्मत है तो इन सवालों का जवाब देकर दिखाएं। ब्राह्मण अपना सुधार कब करेंगे, मतलब हमने लिखा भी आर्टिकल, ब्राह्मण अपना सुधार कब करेंगे। ब्राह्मण कई हजार सालों से सच्चे महापुरुषों का और भारत के मूल निवासियों का लगातार अपमान करते आ रहे हैं। यानी कैसे, ब्राह्मण सच्चे महापुरुषों और भारत के मूल निवासियों का निम्नलिखित बातें बोल करके अपमान करते हैं। जैसे कि जब तथागत गौतम को विष्णु का अवतार बोलते हैं, तब वह तथागत गौतम का अपमान करते हैं, गौतम बुद्ध का अपमान करते हैं। जब गुरु नानक साहिब से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक गुरुओं को हिंदू बताते हैं, तब वह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु नानक साहिब का अपमान करते हैं। जब ब्राह्मण खालसा पंथ को ब्राह्मणों का रक्षक बताते हैं या बॉडीगार्ड बताते हैं, तब वह खालसा पंथ का अपमान करते हैं। जब ब्राह्मण सिख धर्म को, ईसाई धर्म को, जैनों को, लिंगायत को हिंदू धर्म का हिस्सा बताते हैं, तब ब्राह्मण इन सभी सच्चे धर्मों का अपमान करते हैं। जब ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू धर्म का हिस्सा बताते हैं, तब वो एसटी एससी ओबीसी का अपमान करते हैं, क्योंकि एसटी एससी ओबीसी को लोग तो राक्षस समझते हैं। तो राक्षस किसी धर्म का हिस्सा नहीं होते हैं, हमने पहले भी कहा था भी राक्षस किसी धर्म का हिस्सा नहीं होते हैं। जब ब्राह्मण भारत के मूल निवासियों को अछूत, शूद्र, दलित कहते हैं, तब वह भारत के मूल निवासियों का अपमान करते हैं। जब ब्राह्मण जन्म कुंडलियों बनाते वक्त वर्ण में शूद्र और गण में राक्षस और चंडाल लिखते हैं, तब वह उन लोगों का अपमान करते हैं। जब ब्राह्मण सिखों को, मुसलमानों को आतंकवादी, उग्रवादी बताते हैं, तब वह सिखों और मुसलमानों का अपमान करते हैं। जब ब्राह्मण आदिवासियों को नक्सलवादी या उग्रवादी बताते हैं, तब वह आदिवासियों का अपमान करते हैं। तो जब ब्राह्मण खुद को सर्वश्रेष्ठ देवता समझते हैं, तब वो दूसरे लोगों को पूर्ण रूप से उनका अपमान करते हैं। जब मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेते, दूसरे को नीच मानते। तो ये ज्ञानी लोगों की पहचान है। तो आगे है 11वां नंबर है इसमें कि जब ब्राह्मण संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, चोखा मेला, संत नामदेव जी, गुरु घासीदास जी, इन्हीं सबको हिंदू के भगत बताते हैं, हिंदू धर्म के भगत बताते हैं, तब ब्राह्मण इन सच्चे भक्तों का अपमान करते हैं। तो हमने 11 पॉइंट गणवा दिए कि ब्राह्मण इन लोगों का, मतलब हम ब्राह्मण को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस सारे खेल के पीछे वही है और के बस का नहीं है ये खेल चलाना। ये बहुत सातर दिमाग कहते हैं, चालाक दिमाग कह सकते हैं। चालाक भी ऐसे नहीं है, अपना मतलब चालाकी कर करके क्या 99% अपना नुकसान कर लेते हैं। चालाकी तो अगर इंसान चालाकी करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अपना नुकसान करते हैं चालाकी कर करके। तो आगे हमने जो कुछ महत्वपूर्ण शायद लिखी हैं, जो मतलब क्या होता है कि अगर कोई सब्जी वाला बेच रहा है, अब सब्जी वाला तो के पास में सब्जी मिलेगी, और जो मतलब सोना वाला है तो सोना चांदी वाला है उसके पास में सोना चांदी मिलेगी। अगर वहाँ को सब्जी मांगने लगे जा करके सोना चांदी वाले के पास में, तो उसके पास में सब्जी कहाँ से आएगी। और जिसके पास में जो है सोना चांदी है, अगर मतलब सब्जी वाले के पास में सोना चांदी कहाँ से आएगा। तो जो जिसके पास में है वही उसको दूसरे को दे सकता है। जो लोग अपमान से भरे होते हैं वह दूसरों को अपमान देते हैं। जैसे कि मतलब जो अपमान करते हैं दूसरों का, वो खुद अपमान से भरे होते हैं। जो सम्मान करते हैं दूसरों का, वो खुद सम्मान से भरे होते हैं। जो दूसरों को अछूत, चंडाल, राक्षस समझते हैं, वह अज्ञान से भरे होते हैं। जो सभी धर्म के लोगों को इंसान समझते हैं, वह ज्ञान से भरे होते हैं। ब्राह्मण अपमान करते हैं जब दूसरों का, तो उनको सम्मान कहाँ से मिलेगा। दूसरों को अछूत बताते हैं,
दूसरों को बेवकूफ़ बताते हैं, दूसरों को चंडाल बताते हैं, दूसरों को, तो उनको सम्मान कौन देगा? सम्मान तो जो आदमी को उसको मिलता है जो खुद सम्मान के लायक हो, जिसके पास में थोड़ा बहुत सम्मान हो उसको उसको मिलेगा ना। जिसके अंदर सम्मान, वही सम्मान दे सकता है। दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण अपमान करते हैं जब दूसरों का, तो उनको सम्मान कहाँ से मिलेगा? अगर कोई भी विश्व का इंसान दूसरों का अपमान करेगा तो उसको सम्मान या अपमान ही मिलेगा। मतलब उसको जो अपमान करेगा दूसरे को, उसको अपमान ही मिलेगा। सच्चे और ईमानदार इंसान ही सम्मान से भरे होते हैं, वह दूसरों को सम्मान देते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं, इसलिए वे परमानंद में जिंदगी जीते हैं। तो लास्ट में इसमें इस ब्रह्मांड के अंदर जो इंसान मक्कार और झूठे होंगे वही दूसरों का अपमान करते हैं। कि जो मक्कार झूठे होंगे वो दूसरों का अपमान करेंगे, और जो सच्चे और ईमानदार होंगे वही दूसरों का सम्मान करते हैं। सच को सचमुच ही अपने मन में बसाएं और अपने आप को सम्मान के लायक बनाएं। तो ये हमने पढ़ा। और कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध, जब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर की बात जो रखी है उसके ऊपर ये बहुत सारे नाराज़ हो रहे हैं भाई। जबकि जबकि जो राजेंद्र पाल जो गौतम है, उन्होंने तो जो है, जो भाई बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी उनको दोहराया है, उन्होंने को अपनी बात तो रखी नहीं है। तो वो तो महापुरुषों की बातें हैं, महापुरुषों की बातों में तो वो तो ऐसे बोलने पड़ेंगे ना। तो इनको तकलीफ हो रही है कि, तो वो अगर ऐसा है कर ये भाई, अगर कोई किसी की मर्जी है ना माने भी, अगर आप कह देते हो, अगर ब्राह्मण कह देता कल को मैं गुरु नानक साहब को नहीं मानता, या मैं कि गुरु गोविंद सिंह जी नहीं मानता, तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? उसको बोल सकता है। तो हम उस पर सिख थोड़े उसको चढ़ने जा रहे हैं भाई, उसको मतलब वो मारने जा रहे हैं सिख उसको भाई, तुम गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा क्यों बोल। हाँ, अगर किसी को बदतमीजी कर रहा है, उसमें गालियाँ निकाल रहा है या कुछ एक भला 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 बहुत बुरा बुरा बोल रहा है, वो अलग बात है। उस पर तो फिर आदमी सोचता है कि उसको मतलब उसको प्यार सिखाया जाए, कुछ से सिखाया जाए। लेकिन अगर ना मानना अलग बात होती है, ना मानना तो ये तो हो सकता है और नहीं मानना है। तो ये जो चल रहा है सारा कुछ षड्यंत्र, बीजेपी के पास में कुछ है तो है नहीं। ये अभी बहुत सारी वीडियो सामने आ रही है कि व्हाट्सअप चैटिंग में लीक हो रही है, व्हाट्सअप चैटिंग को ये हैक कर रहे हैं क्या? डरे हुए लोग हैं, मतलब इतने डरपोक, इतने निकम्मे, इतने निठल्ले हो गए। एक छोटी सी पार्टी है, वो केंद्र अरविंद केजरीवाल बोलता खड़ा होकर कई बार, ये मतलब एक सबसे विश्व की सबसे छोटी और सबसे बड़ी पार्टी डरती रहे। तो ये सारा का सारा ये षड्यंत्र चल रहा है। इनके बस का कुछ नहीं है, ना इनके बस का राज करना है, ना इनके बस का शेरा बनाने के बस का कोई किसी को शिक्षा देना है, ना इनके बस का कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, और गुमराह कर करके ये खुद ही चक्कर में फंसे पड़े हैं। इनका खुद का मतलब ऐसे, ये बहुत सारा महाभारत देखा होगा आप सभी ने, कि महाभारत में जो अभिमन्यु की बात करते हैं उसमें उस चक्कर में वो फंस रहे हैं ये, और इनका खेल ख़त्म। और जो है कुदरत अपना खेल खेलेगी जब खेलना होगा। तो याद रखें, इनके बस का कुछ नहीं है। तो जब वो डॉक्टर अम्बेडकर के कहने पर भी उनकी प्रतिज्ञाएं, मतलब उनकी हिंदू देवी देवताओं के जो है, इतना कमज़ोर धर्म, इतना मतलब इतना कमज़ोर ही कह सकता हूँ उसको, इतना कमज़ोर धर्म दुनिया के अंदर कोई नहीं है कि जो छोटी छोटी बातों के ऊपर दहल जाता है। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर इनके बहुत फर्क पड़ता है। तो ये धर्म मेरे ख्याल से मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। पहली बात तो मोदी खुद बोलता खड़ा होकर के कि इनको मतलब जो है हिंदू धर्म का, हिंदू मतलब धर्म मानता ही नहीं हिंदू। तो जब हम इसको हिंदी देवी देवता की बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों के देवी देवता हैं। पहली बात तो ब्राह्मणों को मजदूर है बेचारे, वो ब्राह्मणों को कमा कर देते हैं। तो सारा कुछ चल रहा है खेल। ये तो सिर्फ ये हम तो चाहते हैं कि ST SC OBC के लोग जितनी जल्दी इस गटर से बाहर निकलते हैं, गुलामी के गटर से, उतना अच्छा रहेगा। हिंदू ST हम हिंदू धर्म को ये नहीं कह रहे कि हिंदू धर्म नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हम उनकी बातें बोलते हैं जो है उनको कह रहे हैं कि वो तो सब के सब बोलते हैं हिंदू धर्म नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं, गारंटी के साथ में कहते हैं कि शूद्र जो है वो किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर किसी में हिम्मत है तो हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर शूद्र वर्ण को हिंदू धर्म का हिस्सा, किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करेगा, विश्व का कोई बंदा ऐसे साबित कर सकता है, तो याद देख रखे हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। और जितनी जल्दी हो सकता है ये गटर से बाहर निकले गुलामी के, क्योंकि गुलामी के गटर में फंसे हुए हैं। शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। तो ये जो बाबा साहब के हैं उनको बार बार दोहराएं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, तभी इंसान इनको चुभती है। देखो क्यों एकदम कितने फैल गए हैं। हिंदू देवी देवता अपना कौन कर सकता है? जो किसी का भगवान है
भगवान का कौन अपमान कर सकता है? अगर वो आपके भगवान है, उनका अपमान कौन कर सकता है? तो आपको लग रहा है कि आपकी रोटी रोजी बंद हो रही है ब्राह्मणों की। तो याद रखिए, हम उठाएंगे सच्ची आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और गरीबों की आवाज़। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जवाहर।